Good morning. Once again, welcome in the class. Today we are going to start the new lesson, that is World Heritage 4.3. इसके पहले हमने लंच ऑन देखा था. Now today we are going to start World Heritage. हेरिटेज का मतलब होता है विरासत, दुनिया की विरासत. जैसे हमारे देश में बहुत सारी विरासत है, ताजमहल है और भी कुछ है, लेकिन कुछ विरासत ये दुनिया की रहती है. वर्ल्ड हेरिटेज यानी पूरी दुनिया उसके बारे में सोचती है, उसको अच्छी तरह से मेंटेन करने का प्रयास करती है. ये काम कौन करता है? इज गिवन इन दिस लेसन, वर्ल्ड हेरिटेज, पेज नंबर 159. A World Heritage Site is a site determined by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. उसको शॉर्ट में यूनेस्को बोलते हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी संगठना है, ऑर्गेनाइजेशन है. और वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिसाइड करने का काम ये यूनेस्को करता है. यूनेस्को की एक ऑर्गेनाइजेशन है छोटी सी, वो करती है. To have significant cultural और natural importance to humanity. इंसान के लिए, मानव के लिए कौन सी जगह कल्चरल के हिसाब से और नेचुरल के हिसाब से कौन सी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पूरी दुनिया उसके बारे में सोच सकती है, ये डिसाइड करने का काम यूनेस्को का है. As such, the sites are protected and maintained by the International World Heritage Program. और उस साइट को प्रोटेक्ट करने का और मेंटेन करने का काम वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम करता है, विच इज एडमिनिस्टर्ड बाय द यूनेस्को. और यूनेस्को के द्वारा उस ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित किया जाता है और उसके ऊपर ऑब्जर्व किया जाता है. यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी. Because World Heritage Sites are places that are significant culturally and naturally. क्योंकि दुनिया में ऐसे कुछ जगह है जो नेचुरली और कल्चरली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको मेंटेन करना और संभालने का काम ये संस्था ने अपने हाथ में लिया. They vary in types. अब वर्ल्ड हेरिटेज अलग अलग टाइप के होते हैं. They vary in type but include forest. उसमें क्या क्या आता है? फॉरेस्ट आता है, जंगल आते हैं, लेक्स आते हैं, मॉन्यूमेंट्स आते हैं, स्मारक, बिल्डिंग आती है और सिटीज भी आती है. किसी भी तरह की साइट आ सकती है और उनको डिसाइड करने का काम ये वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी करती है. वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कैन आल्सो बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. कभी कभी उसमें दोनों रहता है, कल्चरल और नेचुरल एरियाज दोनों मिक्स रहता है. फॉर एग्जाम्पल के तौर पे माउंट हॉगन्स इन चाइना में माउंट हॉगन्स है, इज अ साइट विच इज सिग्निफिकेंस टू ह्यूमन कल्चर, जो ह्यूमन कल्चर के लिए भी इंपॉर्टेंस है, बिकॉज इट प्लेड द रोल ऑफ हिस्टोरिकल चाइनीज आर्ट एंड लिटरेचर. क्योंकि उसमें चाइनीज आर्ट और लिटरेचर इसके बारे में बताया है. एंड द माउंटेन is also significant because of its physical landscape characteristic. और फिजिकली भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोनों उसमें मिक्स है, नेचुरल और कल्चरल. ऐसे भी कुछ दुनिया में स्पॉट है. नाउ हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट. अब ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब से चालू हुआ, उसका इतिहास क्या है, इज गिवन इन द नेक्स्ट पॉइंट. Although the idea of protecting cultural and natural heritage sites around the world began in the early 20th century. Early 20th century, 20वीं शताब्दी के शुरुआत में ये जो आइडिया है कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने का, वो 20वीं शताब्दी के शुरू में ही चालू हुआ. Momentum for its actual creation was not until the 1950s. 1950 तक कुछ भी नहीं था. 1950 तक कुछ भी नहीं था. इन 1954, फिर 1954 में क्या हुआ? इजिप्ट स्टार्टेड प्लान्स टू बिल्ड द असवान हाई डैम.
ये जो इजिप्ट है उसने अस्वान हाई डैम बनाने की योजना की 1954 में। उसको अस्वान हाई डैम बनाना था। व्हाट वाज द पर्पस? उसका मकसद क्या था? टू कलेक्ट एंड कंट्रोल द वाटर, पानी को कलेक्ट करना और उसको कंट्रोल करना फ्रॉम द नाइल रिवर। इजिप्ट में नाइल रिवर ये सबसे बड़ी है और उस पानी को कंट्रोल करना और स्टोर करने का काम ये लोग करने वाले थे अस्वान हाई डैम बना के। बट द इनिशियल प्लान फॉर द डैम्स कंस्ट्रक्शन वुड हैव फ्लडेड द वैली। लेकिन अगर वो डैम बनाते हैं तो आजू बाजू के जो वैलीज है उसमें सब पानी स्टोर होने वाला था। कंटेनिंग द अबू सैम्बल टेम्पल एंड स्कोर ऑफ द एंशिएंट इजिप्ट आर्टिफैक्ट। और उस आजू बाजू में बहुत सारे मंदिर थे अबू सैम्बल के और बहुत सारी इजिप्शियन आर्ट थी, वो सब पानी के अंदर डूबने वाले थे अगर वो इफ दे बिल्ड द अस्वान डैम। अगर वो अस्वान डैम बनाते हैं तो ये सब डूबने वाला था। सो टू प्रोटेक्ट द टेम्पल्स एंड आर्ट्स, तो उस मंदिर को और कलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए यूनेस्को लॉन्च एन इंटरनेशनल कैंपेन। यूनेस्को ने इंटरनेशनल कैंपेन जो है वो उसकी शुरुआत की इन 1959 में। दैट कॉल्ड फॉर द डिसमेंटलिंग एंड मूवमेंट ऑफ द टेम्पल टू हायर ग्राउंड, यानी जो मंदिर थे उनको हायर ग्राउंड में उठाया गया, उनको ऊपर उठाया गया। द प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ एस्टिमेटेड $80 मिलियन यूएस। उनको खर्च $80 मिलियन आने वाला था वो प्रोजेक्ट का। दैट वाज द कॉस्ट। $40 मिलियन ऑफ ईच केम फ्रॉम 50 डिफरेंट कंट्रीज। तो 50 यानी $40 मिलियन जो है आधा पैसा वो 50 डिफरेंट अलग अलग कंट्रियों ने दिया, कंट्रीब्यूशन किया, और बाकी का जो पैसा है वो इजिप्ट में करे बिकॉज ऑफ द प्रोजेक्ट सक्सेस। और आखिरकार प्रोजेक्ट सक्सेस हो गया। एंड यूनेस्को एंड द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट इनिशिएटेड अ ड्राफ्ट कन्वेंशन टू क्रिएट एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और उसी प्लान को सक्सेस देखते हुए यूनेस्को ने फिर प्लान किया कि इस तरह की कमिटी हम बनाएंगे और दुनिया में जो जो भी इंपॉर्टेंट कल्चरल एंड नेचुरल साइट्स है वी शुड प्रोटेक्ट देम ऑन आवर लेवल। हमारे लेवल पर वो प्रोटेक्ट करेंगे फॉर द प्रोटेक्टिंग कल्चरल हेरिटेज। और इस तरह से फिर वो कमिटी बनाई गई। ओके, यहाँ पे हम यही रुकेंगे। द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ द लेसन वी शैल सी in the next period. Until then, goodbye.